नवपद आराधना का आज पंचम दिवस है। ओली तप की महान साधना पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही है। जगह जगह पर इतने सारे आयंबिल हो रहे हैं। नवपद आराधना का जाप चल रहा है। श्रीपाल मैना सुंदरी का महान कथानक श्रद्धा से, विश्वास से जोड़ने वाला, जीवन के साथ जोड़कर देखना, हमारे भीतर में बहुत कुछ बदल जाएगा। जब इस यात्रा को हम प्रेम के साथ संपन्न करेंगे, पूरा वातावरण जैसे एक व्यक्ति जब करता है, यहाँ जो ये भक्तामर का अनुष्ठान चल रहा है, वो तरंगे केवल यहीं पर नहीं रह रही, पूरे ब्रह्मांड में जा रही है और जो जो इसकी आराधना करते हैं उनसे कनेक्ट होती जाती हैं। तो ऐसे ही आज ये पंचम दिवस ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सव सावणं की आज साधना है। जो विधि के साथ ओली तप करते हैं उनको ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सव सावणं की 27 माला, 27 तिकुतों के पाठ से वंदन, 27 लोगस का ध्यान, 27 नमोथुणन, 27 खमासमनो और आज का जो धान्य है वो काले रंग का, काले उड़द आदि, यानी धान्य आया है। सिर्फ धान्य मीन्स अन्न लेना, सिर्फ अन्न ही ग्रहण करना है, वो ऐसी इसकी साधना है। और जो खुले रूप में ओली तप की आराधना करते हैं उनके लिए एक ही 20 माला, सब कुछ 20-20, सारी जो साधना है, तिकुतों का बंधन, लोगस, नमोथुणं, खमासमनो, वो 20-20 की आराधना है। तो आज नमो लोय सव सावणं, ये नमोकार महामंत्र का पंच प्रमेष्टि का अंतिम पद है। इसका जो ध्यान है वो मणिपुर चक्र पर किया जाता है। मणिपुर चक्र मालूम है आपको? नाभि के आसपास का जो एरिया है वहां पर इसका ध्यान किया जाता है। तो हमारे कुछ आचार्यों ने इसको नीले रंग में लिया है, नमो लोय सव सावणं को। अब सोचा होगा इंसानों की वृत्तियां कि उनको काला रंग अच्छा नहीं लगता, अशुभ माना जाता है, लेकिन काला रंग बहुत पावरफुल है। आपको पता नहीं है काला रंग कितना शक्तिशाली है। साधु का रंग है ये, और इसका ये मतलब है कि जो काले कर्म है उसकी सफाई करने वाला है। नमो लोय सव सावणं की साधना, जितने भी कर्म हैं, काले कर्म, जितने कर्म रज हमारी आत्मा के साथ रोम रोम में है, उनको मिटाने वाला है। अब आप देखते होंगे कि जो पहला समय था, काले रंग की छतरी होती थी। क्यों? धूप में लेकर आजकल तो कलरफुल सब कुछ, बहुत सारा कुछ चेंज हो गया। पहले जो कंबल लोग ओढ़ते थे ना, वो काले रंग का ओढ़ते थे। पहला जो समय था वो सारा एक सिस्टोमेटिक और लॉजिकल था सब। अभी बहुत कुछ चेंज कर दिया। जो वो पावर थी, वो पावर कलर में नहीं आ सकती, रंग का अपना अपना प्रभाव होता है। काले रंग का कंबल इसलिए ओढ़ा जाता था, काले रंग का छाता इसलिए। काला रंग जो अवशोषक और अवरोधक, दो उसके गुण हैं, अवशोषक और अवरोधक। कोर्ट में जो वकील, जज काले रंग का कोट पहनते हैं। काले रंग का कोट क्यों पहनते हैं पता आपको? क्यों पहनते हैं? नहीं मालूम? क्या बोला? समझ नहीं आया। काला धंधा है। अच्छा, कानून अंधा है। कानून अंधा है इसलिए काला कोट पहनते हैं? नहीं नहीं, वहीं तो फिर आप लोगों को न्याय मिलता है, जाते तो वहीं पर हैं, चाहे न्याय सही है या गलत है, जो भी कुछ होता है, किसी को सही मिलता है, किसी को गलत मिलता है। काला रंग
जैसे आपने छाता काला लिया तो वो धूप से आपको बचाता है, यानी धूप की जो गर्मी है उस काले रंग को पार करके आपके अंदर नहीं आ सकती। काला कंबल इसलिए ओढ़ते थे कि जो गर्माइश सर्दी में, अभी आपके यहाँ तो सर्दी है ही नहीं, या आपको पता ही नहीं होगा कुछ, है ना, लेकिन जो पंजाब में, उत्तर भारत में, राजस्थान में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। आपका बेस तो सभी राजस्थान से जुड़ा हुआ, ऐसी सर्दी तो आपने देखी हुई है कि कितनी ठंड होती है। तो जैसे उस सर्दी में वो काला कंबल ओढ़ा ना, तो जो अंदर गर्माइश आ गई, फिर बाहर की ठंडक उसको पार नहीं कर सकती, क्योंकि वो अवरोधक है। काला रंग क्या है? अवरोधक है, अवरोध करने वाला है। वो बाहर की जो किसी भी तरह की एनर्जी को एंटर नहीं होने देता। अब जो काला कोट क्यों पहना जाता, अभी आपसे कभी कोई पूछे तो ध्यान रखना, भूलना मत। जैसे दो पक्ष होते हैं, प्रतिपक्षी। अब जैसे सामने वाला जो बहुत नेगेटिव बोल रहा है, अब उसकी वाइब्रेशन सामने वाले वकील पे आएगी। जो दो वकील लड़ रहे हैं ना, एक पक्ष एक विपक्ष, अब आपस में उनके आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। अब वो जो आर्ग्यूमेंट है, जब किसी की वाइब्रेशन हमारे ऊपर प्रभाव करती है तो हमारे अंदर से कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अब वो सामने वाला जो नेगेटिव बोल रहा है, वो नेगेटिविटी मेरे अंदर ना आए, मीन्स सामने वाला वकील उसके अंदर ना आए, इसलिए वो काला कोट पहनता है। तो डायरेक्ट कहां पर? यहाँ, ये दिल क्या है? हृदय बदलता है तो सारी चीजें बदल जाती। वो वाइब्रेशन हमारे हार्ट को टच ना करे, उसका प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर एंटर ना करे, इसलिए काला। क्योंकि काला जो रंग है, अवशोषक, अवरोधक, उसने एक लेयर बना दी, ऐसी लेयर, ऐसा कवच बना दिया कि बाहर की वाइब्रेशन उसको भेद नहीं सकती है। तो इसलिए काला रंग बेकार है क्या? बता दो, काला रंग कैसा है? अभी हम सब पता नहीं कौन सी धारणा किसने, मुझे लगता है कि कभी कोई काला रंग पहन के गया होगा तो वहां कुछ अमंगल, कुछ ऐसी घटना घट गई होगी, तो वहां से एक परंपरा चल रही, ऐसा मैं सोच रही हूँ। इसमें कितना सत्य मुझे नहीं मालूम, ऐसे मेरी सोच है कि वहां कर कुछ ऐसी घटना घटी होगी तो लोगों ने कहना, हो काला रंग पहनकर नहीं आया तब भी ऐसा अमंगल हो गया है, तो काला रंग नहीं पहनना। काला रंग ऐसा उसको बुरा समझने लगे। लेकिन अगर वास्तविक रूप में, सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो काला रंग सुरक्षा कवच बन जाता है। नमो लोए सब साहुनंग, जब आप इसकी आराधना करके बाहर निकलेंगे तब भी आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बन जाएगा कि उसको कोई भेद नहीं पाएगा। नमो लोए सब साहुनंग। और आपको पता है, जब शनि और राहु की कुछ दशा होती है तो नमो लोए सब साहुनंग का जाप करना चाहिए। शनि की और राहु की जो वाइब्रेशन है वो इस काले रंग के नमो लोए सब साहुनंग के कवच को भेद, वो दूर रहते हैं, इससे दूर ही रहेंगे। तो अगर आप नमो लोए सब साहुनंग की साधना करते हैं तो कोई भी ग्रह आपके ऊपर कुदृष्टि लेकर नहीं आएगा। ये इसका ध्यान मणिपुर चक्र पर किया जाता है। इसके ध्यान करने से नमो लोहे सब साहुनंग, चाहे काले रंग में देखो चाहे नीले रंग में देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो नाभि कमल है, हमारे शरीर का जो तंत्र है वो पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। नाभि कमल खिलता है किससे? नमो लोए सब साहुनंग की आराधना से। उसमें पर कंपन होते हैं, यानी वहां पर एक अणुओं की रचना होती है, वाइब्रेशन की। तो वो वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में फैलती है। जब आपका नाभि कमल खिलता है तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। आज की गाथा भी यही थी कि पेट के रोग इससे दूर होते हैं, और आज की साधना भी यही है कि नमो लोए सब साहुनंग का जाप, अगर अगर आप नाभि मणिपुर चक्र पर, नाभि के आसपास का जो एरिया है उसमें करते हैं तो इससे आपकी साधना फलित होती है। आंतरिक उपलब्धियां, आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है, और जो आपके अंदर आ गया अब वो बाहर, यानी जो शुद्धता की और
परमात्मा की शक्ति की, नमो लोय सब साहुनंग की जो शक्ति आपके अंदर आई है वो बाहर नहीं जाएगी। काला रंग उसको एकदम साध के रखेगा। तो ये बात हुई हमारे ध्यान की। और इसके 4 चरण में आप नमो लोय सब साहुनंग पूरे अक्षरों का, इसके 9 अक्षर हैं। नमो लोय सब साहुनंग के कितने अक्षर हैं? और 9 का अंक क्या मानना चाहता है? क्या है? अखंड। जो 9 का टेबल पहाड़ा आप गिनेंगे लास्ट तक तो एक बार भी 9 अंक खंडित नहीं होता। 9 दूनी 18, 8 और 1, ये पूरा पूरा लेकर जाइए आप लास्ट तक। तो जो 9 का अंक है वो क्या है? वो अखंड अंक है। तो ये जो नमो लोय सब साहुनंग जो एक बार भी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, पूर्ण रहता है अपनी वाइब्रेशन में, अपनी साधना में, तो ये नमो लोय सब साहुनंग की ऐसी सुंदर साधना हमारे पास है। और फिर भी तुम भटको तो कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर तुम नमकार मंत्र को छोड़कर बाहर दौड़ रहे हो ना, फिर दुनिया में कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। पक्की गारंटी से कहती हूँ। ये इतना मंत्र, शाश्वत शक्ति वाला, अगर इस पर आपको विश्वास और श्रद्धा आपकी डोल गई तो दुनिया में कोई माई का लाल आपकी श्रद्धा को नहीं जोड़ सकता। सचमुच। और पूरा 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 विश्व धर्म इसके अंदर समाया हुआ है, पूरा पूरा। अगर आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। और इधर श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। वहां भी हमें कदम कदम पर कुछ ऐसे नए आयाम मिल रहे हैं कि जहां हम स्टैंड कर सकते हैं, अपने घर में लेके आ सकते हैं, अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, अपने चरित्र और कैरेक्टर को वैसा ही हम बना सकते हैं। तो कल तक कुछ याद रहता है आपको? कल क्या सुना था श्रीपाल के चरित्र में? थोड़ा याद रख लिया करो, काम आएगा। क्या था? जहाज चल पड़े और कहां पर आ गए वो? अब एक बब्बरकोट द्वीप वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां का जल बहुत मीठा था। जो कप्तान था उसने कहा, सेठ जी यहाँ से ईंधन ले लेते हैं। ईंधन मीन्स ईंधन और पानी, मीठा जल की जरूरत होती है। तो सेठ ने, कंजूस तो वो था ही और लालची भी था और लोभी भी था, वो कुछ अपने पास से देना नहीं चाहता था। उसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ जल भर लो। अब वहां पर जो बब्बरकोट का राजा था तो बंदरगाह पर सैनिक तैनात रहते थे। सिस्टम जैसे एक ऑफिस समझ लो वहां पर बना हुआ था कि कोई भी नया जहाज आता था तो कर चुकाते थे, तो उस तरीके से वहां से वो ईंधन और पानी ले सकते थे। अब वो तो गया ही नहीं उस ऑफिस में जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। वहां पे 10-20 सैनिक थे और उसने अपने सैनिकों को, उसके कितने सैनिक थे? धवल सेठ के कितने थे? 500। आधे तो किसके हो गए अब, क्योंकि उसने जहाज चलाया था तो वो श्रीपाल के अंडर में थे कुछ। तो उसी समय उसने कहा कि जाओ और तुम जल भरो, ईंधन ले लो। सैनिकों ने, जो राजा के सैनिक थे, कोतवाल वगैरह थे, उन्होंने रोका कि जब तक आप टैक्स नहीं दोगे तब तक आप यहां से कुछ। धवल सेठ कहता चुप रहो और अपने सैनिकों को इशारा किया, तुम इतने सारे हो, ये कितने हो, मार भगाओ इनको। बेचारा उनमें से एक सैनिक दौड़ता हुआ राजा के पास गया और कहा, ऐसे एक बंदरगाह पे नया जहाज आया है, बहुत सारे जहाज हैं और वहां पर उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया और ऐसे ऐसे हाल कर रहे हैं। राजा आया और राजा ने एकदम सारे सैनिकों को अपनी शक्ति से भगा दिया, यानी ऐसे तीर छोड़े, ऐसा इस तरह से किया तो वो सारे सैनिक भाग गए और जो धवल सेठ था उसको बंदी बना लिया। अब उसको बंदी बना लिया। श्रीपाल आराम से चुपचाप जहाज में बैठा है, क्योंकि वो क्या बन के आया था? यात्री। अब सेठ ने उसको अपना सैनिक तो बनाया नहीं था। अब वो बेचारा कातर दृष्टि से श्रीपाल की ओर देख रहा है, जब उसको बंदी बनाया, और उसकी आंखें कह रही हैं कुछ तो कर दे। वो कहते, मुझे 1 करोड़ मोहरे देता तो आज ये नौबत ना आती। कहते, फिर अब कुछ कर दे। तो एकदम
जब उसने कहा कि अब कुछ कर दे, श्रीपाल कहने लगा पहले डील नक्की करो, अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तेरे जैसे व्यक्ति का काम तो फ्री में करना ही नहीं, क्योंकि तूने मुझे अपना सैनिक बनाने और मेरी जो पगार मैंने बोला था वो देने से मना कर दिया, अब तू बता। तो उसने कहा कि अरे भाई, आधे जहाज तेरे, आधे जहाज, कितने जहाज थे? आधे तेरे, अब मुझे बचा इस राजा से। तो श्रीपाल ने एकदम आकर ललकार राजा के सामने लगाई, बंदी बनाकर उसको लेके जा चुके थे वो अपने राज दरबार में। श्रीपाल ने आकर ललकारा, इस तरह से किसी परदेसी को, आगंतुक को ये बंदी बनाना शोभा नहीं देता। अगर ताकत है तो मेरे साथ युद्ध कर। राजा देखकर हैरान, युवक तुम्हारा शौर्य तो अच्छा है, लेकिन अपने सुकुमार शरीर को तो देखो। यहाँ खाली बातों से काम नहीं चलेगा, अगर बात करनी है तो युद्ध के मैदान में बात करो। बातों से काम, तीर से तीर की बात होगी, तलवार से तलवार की बात होगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी शक्ति। अरे भाई, तेरा भला इसी में है, तू अपने प्राण बचाकर भाग। अब तो श्रीपाल को ताव आ गया, अगर देखना ही चाहता है। बहुत जोर से ललकारा, राजा को क्रोध आ गया और दोनों मैदान में अब शस्त्र जितने राजा छोड़ रहा है सारे वापस। क्या शक्ति थी? शस्त्र पर हरनी, यानी किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा। जब राजा तो एकदम थक गया और श्रीपाल ने चारों तरफ से तीर छोड़े, राजा को तीर मारा नहीं, लेकिन तीरों के अंदर खड़ा कर दिया उसे, और उसी समय बंदी बना लिया। जब उसके पास उसकी तलवार भी गिर गई, तीर भी गिर गया, तो उसको बंदी बनाया। बंदी बनाकर, महाकाल था उस राजा का नाम, महाकाल, तो उसको बंदी बनाकर सेठ के आगे लाकर खड़ा कर दिया। कहते, लो तुम्हारा अपराधी। अब सेठ ने तलवार उठाकर उसको मारने के लिए राजा को, वो बंदी है, जकड़ा हुआ है, और जैसे ही मारने आए तो श्रीपाल ने कहा, ठहरो, दूर खड़े रहो, हाथ नहीं लगाना। भूल गए कुछ चीजें न्याय और नीति की होती है। नीति कहती है कि ऐसे 9 लोगों पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। किसके ऊपर? जो अपने घर आया हो, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो घर पे आया है तो उस पे कभी प्रहार। लोग पहले इस नीति की बातों को फॉलो किया करते थे, आजकल तो सारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। आजकल कोई कुछ नहीं, क्योंकि जबान भी कितनी है, कितनी जबान से बात करता है इंसान। कोई जबान की कीमत नहीं है, कोई वचनों की कीमत नहीं है। एक जबान से कितनी बातें बोल जाता है और किसी भी बात पे स्टैंड रहता ही नहीं है। ऐसा समय आ गया है। लेकिन पहले नीति की बातों को लोग लेकर जिया करते थे, ऐसा प्रामाणिक जीवन जीते थे। कहते, जो अपने घर में आया हो, जो अपनी शरण में आया हो, दूसरा कौन? अपनी शरण में आया हो, और जो बंधनों से बंधा हो उस पर कभी प्रहार नहीं करना। चौथा, जो रोगी हो। पांचवा, जो भागा हुआ हो, जिसने पीठ दिखाकर जो भाग गया। पहले पता था ना आपको कि युद्ध क्षेत्र से जो पीठ दिखाकर भागता था तो पीछे प्रहार नहीं करते थे। छठा, जो वृद्ध हो, अपने से जो बूढ़ा हो चुका है, शक्ति में कमजोर हो चुका है, उसके ऊपर प्रहार नहीं करना। जो विद्या गुरु हो, जिसने तुम्हें विद्या दी हो, भले ही वो दुश्मन के पक्ष में जाकर लड़ रहा हो, उस पर कभी प्रहार। जैसे अर्जुन ने, सामने कौन थे? द्रोणाचार्य, दुश्मन के पक्ष से लड़ रहे थे। अर्जुन गुरु के तीरों को झेल रहा है, काट रहा है, लेकिन ऐसा एक भी प्रहार करने को उसका हृदय तैयार नहीं कि जिससे मेरा गुरु जख्मी हो जाए। वासुदेव देख रहे हैं, कब तक चलता रहेगा ये?
कुछ दूसरा, अर्जुन का हृदय कभी तैयार नहीं होगा द्रोणाचार्य को बिंदने के लिए। फिर कौन सी एक नीति अपनाई थी, कौन सी, कि किसी के मुख से ये कहला दिया जाए, क्योंकि उसका अंधा मोह अपने दुष्ट बेटे से जुड़ा हुआ था। लेकिन पिता के लिए बेटा बेटा ही रहता है, चाहे वो कितनी दुष्टता से क्यों ना भरा हुआ हो। तो जब उसका प्रण था द्रोणाचार्य का कि जिस दिन ये मेरे कान में अगर खबर आ गई कि मेरा बेटा मर गया, उस दिन के बाद मैं शस्त्र और फिर वासुदेव की कूटनीति, क्योंकि कभी कभार नीतियों से धर्म की विजय होती है, तो उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया कि अश्वत्थामा हतोहत, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा तब तक विश्वास। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कहा अश्वत्थामा हतोहत, तो वासुदेव श्री कृष्ण ने जोर से भेरी बजवा दी, क्योंकि उन्होंने बाद में उसके साथ ये बोला, नरच हस्ती, हाथी उनको सुनाई नहीं दिया, अश्वत्थामा सुनाई दिया और उन्होंने शस्त्र डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट दी। कहने का मतलब है कि अर्जुन ने अपने गुरु को आहत करने का एक भी बाण, जिस गुरु ने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, उसके हाथ तो कांपेंगे ना। अपने गुरु पर कैसे प्रहार कर सकता है? गुरु के प्रहारों को रोका, लेकिन गुरु पर प्रहार नहीं किया। विद्या गुरु बालक, बच्चा, दुश्मन का बच्चा भी तुम्हारे घर आ जाए, उससे कभी बुरा व्यवहार मत करना, नहीं करना चाहिए। ये नीति कहती है अबला नारी, जो नारी असहाय, अबला नारी पर भी कभी भी प्रहार नहीं करना। ऐसे इस तरह से श्रीपाल ने सेठ को कहा कि ये क्या कर रहे हो, वो बंधनों से बंधा हुआ है, कहां से ये शिक्षा मिली है आपको? और उसी समय श्रीपाल ने महाकाल राजा को कहा कि आपको सिर्फ सबक देने के लिए बंदी बनाया था, वरना आपको बंदी बनाने का कोई भी मेरा मानस। महाकाल उसके शौर्य को, उसकी नीति को, उसके धर्म को, उसके चरित्र को गौर से देख रहा है। जैसे ही बंधनों से खोला, महाकाल राजा ने निमंत्रण दे दिया, मेरे राज दरबार में पधारो, आपका सम्मान करना है। श्रीपाल राज दरबार में गया। महाकाल ने कहा मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। वो कहता ना कोई पता ठिकाना, कुछ भी नहीं, कौन सी जाति का हूं, क्या माता पिता है? कहते आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता, तुम्हारा चरित्र बोल रहा है, तुम्हारा जीवन बोल रहा है कि तुम क्या हो। हीरे को पहचानने के लिए उसकी खान का पता करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सी खान से निकला है। हीरा अपना गुण, अपना चरित्र अपने आप ही कह देता है। तो इसलिए तुमसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मदन सेना है और मैं मदन सेना का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। पुण्यवान व्यक्ति जहां जहां पांव रखता है, धूलि के कण भी सोना बन जाते हैं, धूलि के कण भी सोने के जैसे बन जाते हैं। आचार्य हेमचंद्र जी महाराज, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र जी महाराज, जब वो साधु बने, मुनि है, आचार्य तो बहुत बाद में बने हैं, तो जिस समय वो मुनि है, एक श्रेष्ठी के यहाँ पर गोचरी के लिए गए। श्रेष्ठी ने अपने घर से कुछ रेत बेकार समझकर, पता नहीं कब से पड़ी थी एक कक्ष में, उसने कहा कि ये रेत ने इतनी जगह घेरी, से बाहर डाल दो।
महल के बाहर इकट्ठा कर दो, आएंगे कोई उठाकर ले जाएंगे। मुनि हेमचंद्र गोचरी को आए। राजा गोचरी, राजा या सेठ, ये मुझे थोड़ा, या सेठ होंगे शायद, सेठ है, राजा नहीं सेठ, सेठ के घर में थी। तो वो जिस समय सेठ उनको अगवानी के लिए लेने आया, मुनि गोचरी को आ रहे हैं, जैसे उन्होंने, वो रेत का ढेर था, थोड़ी रेत नीचे गिरी हुई थी, उस पर कदम रखे तो वो रेत चमकने लगी। जैसे ही कदम रखे रेत चमकने लगी। सेठ हैरान हो गया, ये रेत के अंदर इतनी चमक। मुनि को प्रेम से आहार बहराया, फिर उस रेत को उठा करके वो सुनार के पास लेकर गया कि ये रेत क्यों चमकी। तो उन्होंने कहा, ये रेत तो सोने के भाव की तेज मतूरी, ऐसे कुछ उसका नाम था, कि ये तो सोने के भाव बिकने वाली रेत है, ये ऐसे काम आती है, उपयोग में आती है। तो सेठ ने ले जाकर के सारी रेत को बेचा, सोने के जैसे उसको दाम मिले, लेकिन उसने मुनि के चरण पकड़ लिए। इन चरणों में, ये पुण्यवान चरण, रेत भी क्या बन गई, सोने की। उसकी कीमत सेठ को समझ आ गई कि ये क्या है। उस सारी रेत को बेचकर जितना पैसा आया, उन्होंने कहा कि आप जो पढ़ाई करेंगे उसमें मैं सारा खर्च करूंगा। आचार्य हेमचंद जी महाराज ने प्राकृत का व्याकरण लिखा। प्राकृत व्याकरण लिखने वाले आचार्य हेमचंद जी महाराज हैं, और जो प्राकृत व्याकरण लिखा वो सारी की सारी उसमें, वो पैसा उन्होंने उसमें लगाया। तो ऐसे ही श्रीपाल भी ऐसा पुण्यवान है, जहां जहां पर कदम रख रहा है वहां वहां पर सोने के कमल खिल रहे हैं। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर बड़े ठाट बाट के साथ अपनी पुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को अनेकों तरह का दान दहेज दिया। पुत्री की विदाई की, जुंगी नाम का एक जहाज भी उसको दहेज में दिया। शहनाइयां बजती हुई बंदरगाह पर आ रहे हैं। अब जैसे ही ध्वल सेठ ने देखा तो वो हैरान हो गया। मेरा नौकर बनकर आया था, राजा का दामाद बन गया, अब मैं इससे किराया भी मांगू तो कैसे मांगू? तो 250 जहाज का, क्योंकि किराए पर लेकर आया था ना भाई, मैं देशाटन करूंगा और आपको हर महीने का किराया। अब किराया मांगू तो कैसे मांगू? लेकिन श्रीपाल को तो पहले ही सब कुछ आभास हो जाता था। उन्होंने शीघ्रता से राजा मतलब सेठ की मंशा को भांप लिया। 1 गुना तो छोड़ 10 गुना किराया। सेठ तो अब बहुत खुश हो गया। अब धर्म प्राप से जैसे जीव को मिले मनुष्य अवतार, ऐसे कुशल में वाहन आए रतन दीप मंजारियो। श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। महंगा भार जान शिगरा धवल सेठ चेतावे, भरे जहाज 250 मालिक क्यों नहीं कुमर बिचावे। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। राजा महाकाल से श्रीपाल ने विदाई ले ली। अपनी पत्नी को साथ में लेकर वो अपने जहाज में आ गए। अब तो 250 जहाजों का वो मालिक बन गया। अब आराम से वो बैठे हैं। जहाज चलते चलते नेक्स्ट जो बंदरगाह आती है उसका नाम है रतनदीप। रतनदीप पर आकर बंदरगाह पर जहाज रुके। सेठ मार्केट गया, पता किया, श्रीपाल को आकर कहा कि वहां तो माल के भाव बड़े तेज हैं, ये जो सामान भरा हुआ है इसको बेच दो और नए से
सामान से जहाजों को भर लो। श्रीपाल ने कहा कि सेठ जी आप ही बेच कर आ जाओ। अब उसको क्या चाहिए था, वो तो चाहता था ज्यादा मैं बेचूं, थोड़ा बताऊं, क्योंकि कुटिल व्यक्ति कभी भी अपनी कुटिलता छोड़ता नहीं। उसका कैरेक्टर ऐसा ही था, नील लेशा वाला जीव था वो। नील लेशा वाला जीव हमेशा षड्यंत्रकारी रहता है, षड्यंत्र ही करता रहता है, दूसरों को ठगता ही रहता है, दूसरों के साथ चीटिंग करता ही रहता है। ऐसा जीव नील लेशा वाला होता है। सेठ तो बड़ा खुश हो गया, जैसे कोई बिल्ली को दूध का कटोरा रख दिया ना आगे, ऐसे बिल्ली खुश हो जाती है, ऐसे एकदम खुश हो गया। अब मुझे तो यही चाहिए था। तो वहां का जो राजा था कनक केतु, उसके एक पुत्री थी। तो एक बार कनक केतु राजा मुनि के पास गया और आकर कहने लगा कि गुरुदेव मेरी पुत्री का वर कौन होगा। गुरु ने बताया कि बेटा एक बार तुम्हारा जो गज हस्ती है ना, पट हस्ती, उसको मद चढ़ेगा, वो एकदम खूंखार बनकर समुद्र के किनारे पर दौड़ता दौड़ता जाएगा, वहां पर उसका जो मद उतारेगा वही तुम्हारी बेटी का पति होगा। सेठ अपना काम कर रहा है और राजा को इंतजार है कि पट हस्ती, दो सैनिक छोड़ दिए कि पट हस्ती कब बेकाबू होगा। तो जिस समय ये जहाज यहां पर आकर रुका, सेठ तो घूम रहा है मार्केट में, इधर से राजा का पट हस्ती बेकाबू हो गया, मद चढ़ गया उसको। मद चढ़ा, चारों तरफ त्राही त्राही, किसी को मार ना गिराए, करते करते वो हाथी कहां पर पहुंच गया, समुद्र के तट पर आ गया। अब वो समुद्र के तट पर आया तो सब कहते बचाओ बचाओ, बचो बचो, दूर भागो। हाथी रोन डालेगा पैरों से, और वो क्या कर रहा है, सूंड में उठा उठा के जो कुछ आगे आ रहा पटकता जा रहा, पटकता जा रहा है। एकदम कोलाहल की आवाज श्रीपाल के कानों में पड़ी। श्रीपाल भी अपने जहाज के कक्ष से बाहर आया, देखा हाथी अफरा तफरी मचा रहा है। एकदम श्रीपाल आया, पट हस्ती के आगे खड़े होकर भावना योग से नमोकार मंत्र पढ़ा। नमोकार मंत्र पढ़ा और हाथी की सूंड पकड़कर ही उसके ऊपर चढ़ गया और उसके गंड स्थल पर जोर से मुष्टि का, क्योंकि कोटि भट्ट बलवान था, उसकी मुट्ठी में तो इतनी ताकत थी कि किसी के सिर में मार दे तो सिर के टुकड़े हो जाए। अब उसने पट हस्ती पर, हाथी पर अंकुश लगाया जाता। जब मदमस्त होता है ना हाथी, तो उस पर क्या लगता है, अंकुश। हर व्यक्ति, हमारी आत्मा कब से इस मोह की शराब में मदमस्त है, मद चढ़ा हुआ है ना कब से। कब ऐसा कोई गुरु मिले जो ज्ञान का, विवेक का, भक्ति का, धर्म का अंकुश लगाए तो ये नशा टूटे और क्या जागे, संवेग। संवेग जागे, और जब संवेग की जागरणा आ जाती है तो वो जीव अति शीघ्र इतने प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में और कम से कम एक भाव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देखो, जो घोड़ा होता है उसको चाबुक लगाकर वश में किया जाता है, गधे को डंडे मारे जाते हैं और घोड़े को चाबुक, बैल को भी चाबुक मारते ना, जब बैल जोतते थे पहले, बैल गाड़ियां चलती थी तो उसको चाबुक हंटर मारते हैं। लेकिन हाथी को सिर्फ छोटा सा होता है अंकुश, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान कि कहां पर अंकुश लगाना है। अंकुश सबके बस की बात नहीं होती, अंकुश लगाना क्या किसी किसी को आता है अंकुश लगाना। श्रीपाल ने जैसे ही मुट्ठी का प्रहार किया, अब राजा तो इसी ताक में था और राजा पीछे पीछे चल रहा था। जब पता चला कि हाथी समुद्र के किनारे पर चला गया है तो राजा भी अपने सैनिकों के साथ
और जैसे ही श्रीपाल हाथी के ऊपर बैठा है, मुष्टि का प्रहार किया तो एकदम हाथी क्या हो गया? शांत खड़ा हो गया। जिस सूंड से वो सबको पटक रहा था, श्रीपाल ने उसी सूंड का प्रयोग करके, ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। जिस चीज से अज्ञानी पटका जाता है, ज्ञानी उसी का प्रयोग करके उसको सीढ़ी बना लेते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं उसी मार्ग को, और अज्ञानी लुढ़क जाता है, नीचे आ जाता है। अब जैसे ही वो हाथी शांत खड़ा हुआ, श्रीपाल उसके ऊपर बैठा है, राजा एकदम दौड़ कर आए, आओ सा पधारो सा नीचे। वो सोचता है कि शायद मैंने हाथी को मतलब वश में किया है, आपका ही इंतजार था, समझा नहीं श्रीपाल क्या हुआ, मेरे महलों में पधारो ना। श्रीपाल कहता, न पता न कुछ, न बात न चीत, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान ऐसे कैसे होता, ना जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। वो कहता, हाँ जान पहचान नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे मेहमान हो। क्या मतलब? आप मेरी पुत्री से विवाह करो। श्रीपाल तो इस लीला को देखकर मुस्कान आ गई उसके चेहरे पर। वो कहता, राजन पहले जान तो लेते मैं कौन हूं। कहते, नहीं जानना, मुझे मेरे गुरु के वचन पर विश्वास है। अब महल में लेकर गए, रतन मंजूषा बेटी के साथ विवाह कर दिया, बता दिया मेरे गुरु ने कहा था कि ऐसे ऐसे हाथी का जो मद, सारी बात बता दी, तो उसी के साथ मैं अपनी कन्या का, इसलिए मुझे मेरे गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास है, मुझे कुछ पूछना ही नहीं। फिर तुम्हारा शौर्य मैंने देख लिया कि हाथी को कैसे वश में किया है। तो श्रीपाल ने कहा, स्वागतम, जो भी आ रहा है उसका स्वागतम। तो विवाह हो गया। अब जब टैक्स की बात आई, क्योंकि अभी तो वो माल बेच रहा था, टैक्स उसने दिया नहीं था, वो टैक्स देने में बिल्कुल ही, तो उसने कहा, भी राजा का जवाई श्रीपाल है, मुझे टैक्स देने की क्या जरूरत है? सैनिक आए, टैक्स नहीं दिया आपने, और आपने सामान भी भर लिया, आपको राजदंड मिलेगा, जाओ जाओ यहां से। कोई राजदंड नहीं, सैनिकों ने जबरदस्ती उसको बंदी बना लिया। अब जबरदस्ती एकदम उसको बंदी बनाया और उसको ले गए पकड़ करके। उधर राजा और श्रीपाल मुनि उसी गुरुदेव के विवाह होने के बाद उन्हीं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए बेटी को, दामाद को लेकर के मुनि के स्थान पर पहुंचे हुए थे, धर्म स्थान पर। तो उधर से क्या होता है, एक सैनिक आकर राजा के कान में कुछ बात कहता है, तो एकदम राजा कहता है कि उसको फांसी पे चढ़ा दो, मृत्युदंड दे दो उसको। श्रीपाल ने कहा, ये धर्म स्थान पर बैठकर आप कौन सी बात कर रहे हो, क्या हुआ? कहते, एक टैक्स चोर पकड़ा गया है। कर टैक्स चोर, क्या मतलब? टैक्स की चोरी करता हुआ पकड़ा गया, चोर है, उसने टैक्स नहीं भरा, इसलिए उसको दंड। श्रीपाल ने कहा, पिताश्री आपको नीति पता नहीं, धर्म स्थान पर बैठकर आप मृत्युदंड की घोषणा कर रहे हो। यह राज दरबार सिंहासन पर बैठने का काम है जब यह दंड दिया जाता है। और दूसरी बात, आमने सामने होकर अपराधी का अपराध आपने जाना भी नहीं, सुना भी नहीं, बात भी नहीं की, फिर आप दंड निर्धारित कैसे कर सकते हो? धर्म आसन पर बैठकर आप पाप की बात करते हो, ये बात राज सिंहासन पर बैठकर करनी चाहिए। आप भी जब धर्म आसन पर बैठते हो समाइक में, तब कौन होते हो आप? कौन होते हो? श्रावक। तब आप पिता होते हो, पिता होते हो। क्या आप ऐसी समाइक करते? क्या बहनें, जब आप समाइक में होते हैं तब सास का पद, बहू का पद, दादा दादी, ये सब पद अलग रखते हो या नहीं?
अलग रखते हो? नहीं रखते। रखते हैं? बेटे ने आके पूछ लिया, पापा वो आया है, समाइक में बैठे हो, उससे हमने पैसे लेने थे, कैसी बात करनी है क्या? उस समय क्या कहते हो? ये कहते हो कि नहीं अभी कोई बात, या फटाफट आया है तो जा मांगो, फिर पता नहीं कब दोबारा मिलेगा या नहीं, जल्दी से जाके अपनी पेमेंट मांगो। क्या कहते हो? सासू जी क्या कहती हैं बहू को? क्या कहते हो? मेरे सामने ऐसे कर रहे हो, बाद में भी करते हो? बता दो जरा, दोहरे काम मत करना, डबल बात नहीं। अगर आप धर्म आसन पर बैठे हो, आप समाइक में आ गए हो, स्वयं के साथ हो, तो उस 48 मिनट में आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन अंदर से उतावलापन है कि जल्दी से समाइक आए। वैसे तो नियम है मौन समाइक का, लेकिन अंदर तो खलबली मच रही है, अंदर का मौन तो टूट चुका है, अंदर तो फटाफट समाइक आए, 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, घड़ी को 10 बार देखा, ये कहना ही कहना है। आपने कह दिया, 100 बार कह दिया। अगर मन में आ गया, करे माने करिए, चले माने चलिए। आप उस कर्म के साथ अटैच हो चुके हैं। श्रीपाल ने कहा, जाओ पहले महल में, राज दरबार में जाओ, वहां पर उनको बुलाओ और बात करो। राज दरबार में आए, सैनिक पकड़ कर ले आए। श्रीपाल ने देखा सामने धवल सेठ। एकदम श्रीपाल ने राजा को कहा, कौन कहता है इनको चोर? ये मेरे धर्म पिता है, पिता मेरे, और आपका इनके साथ रिश्ता जुड़ चुका है। कौन बन गए अब? बियान जी, है ना, बियाई जी बन गए। अब तो राजा ने कहा, इनके बंधन खोलो, सम्मान किया, उपहार दिया। पल पल पर श्रीपाल उनको सम्मान सत्कार दिला रहा है। लेकिन सेठ को छोड़ तो दिया, जब राजा का दामाद, 2 पत्नी, 2 राजाओं का दामाद बन गया, इतना सारा दान दहेज श्रीपाल को, सेठ कहता है कि अब चलने का समय आ गया, चलो। मन तो बहुत उदास है। कवि ने बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही है कि जिस समय बारिश आती है तो सारे पेड़ वन में हरे भरे हो जाते हैं। एक पेड़ होता है जुआसे का, नाम सुना है? मैंने सुना कि राजस्थान में होता है ये पेड़, जुआसा बोलते हैं उसको, जुआसा। जब सब पेड़ हरे भरे होते हैं तो वो पेड़ सूखना शुरू हो जाता, उसके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। बारिश से सब हरे भरे होते हैं, जुआसे का पेड़। कहते हैं कि जब चारों तरफ हरियाली होती है तो गधा सूखना शुरू हो जाता है, कमजोर होना। अब एक्सपेरिमेंट किया, जिनको ज्ञान है या जिनको कोई अवधि ज्ञान था कि गधा क्या सोच रहा है, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा। उस समय गधा सोचता है कि चारों तरफ इतनी हरियाली, ये घास कोई और ना खा जाए, इस सारी घास को मैं ही। ऐसा सोच सोच कर ईर्ष्या में वो बेचारा कमजोर हो जाता है। अब यही हालत किसकी हो रही है? धवल सेठ की। वो जुआसे का पेड़ है, जब चारों तरफ से हरियाली और वो सूखना शुरू हो गया, आ गया अपने जहाजों में, आकर बैठा है अपने कक्ष में और सोच रहा है। बात की बात में 2 राजाओं का जमाई बनकर बैठा। इसकी औकात ही क्या थी, क्या था ये? उसका शौर्य नहीं देख रहा, उसकी क्षमा नहीं देख रहा, उसका धैर्य नहीं देख रहा, बस क्या देख रहा है? खाली हाथ आया था, मेरे 250 जहाज का मालिक बन गया, और अब 2 राजाओं का। और जब उनकी सुंदर सलोनी अप्सरा जैसी दोनों पत्नियों को देखा तो उसके अंदर काम का विकार भी जाग पड़ा। दोनों पत्नी श्रीपाल के पास बैठी हैं और पूछ रही हैं, पिताजी ने तो कुछ आपसे पूछा नहीं पूछा, हमें तो बता दो कि
आपका परिचय तो दो। ये तो पता है कि आप क्या हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं अपने सास ससुर का नाम, अपने कुल का नाम। हमें पता है तुम्हारा वंश विमल ही है, क्योंकि तुम्हारा जो शौर्य है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, उसको देखकर लग रहा है तुम उच्च कोटि के स्वामी हो। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं। श्रीपाल ने कहा, जानना चाहती तो सुनो, समुद्र में मेरा जन्म हुआ है, जो कीचड़ यानी समुद्र का जो कचरा कीचड़ है वही मेरे, उससे मेरा जन्म हुआ तो वही माता पिता हुए, और जो मच्छ बंधु परिवार यानी जो मच्छ कच्छ उसमें समुद्र में रहते वो मेरा परिवार है। पत्नियां कहती, क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सच में बताओ ना। तो श्रीपाल ने सारी कहानी अपनी बता दी, अपने कोड़ी होने की और मैना सुंदरी के बारे में, कि एक सती एक देवी तुम्हारी बड़ी बहन है, जिसके कारण मुझे ये धर्म मिला है, जिसके कारण मुझे ये नवपद की शक्ति मिली है, यानी सारा और सब कुछ उसको बता दिया। तो दोनों को बता दिया। अब जो नारी होती है उसके पास एक सिक्स सेंस होती है, इंसान की नजरों से पता चल जाता है। कनखियों से देखता हुआ वो धवल सेठ उनको नजर आ गया। आपस में दोनों बात कर रही हैं कि इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। नारी को, स्त्री को जल्दी पता चलती है ये बात कि कौन उसको कैसी दृष्टि से देख रहा है, किसकी दृष्टि में वासना है, किसकी दृष्टि में प्रेम है, किसकी दृष्टि में करुणा है, किसकी दृष्टि में वात्सल्य भाव है, ये पता चल जाता है। तो दोनों ने कहा श्रीपाल से, स्वामी एक बात कहना चाहते हैं, सेठ जी की नीयत हमें अच्छी नहीं लग रही। श्रीपाल तो शुक्ल लेशी जीव था, उसने कहा, नहीं, ये मेरा धर्म पिता है, तुम उनके लिए कोई भी अपने मन में शंका मत लेकर आओ, वो तुम्हारा पिता है, मेरा भी पिता है, उस धर्म पिता के लिए कुछ भी गलत। जो शुक्ल लेशा वाला जीव होता है, पदम लेशा वाला जीव होता है, उसके अंदर कोई शंका नहीं आती कभी भी, और जो शंकाओं से भरा रहता है, कदम कदम पर शंकाशील, वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। शंकाओं से भरा व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। तो श्रीपाल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये धर्म पिता है, ये तो हमारा रक्षण करेंगे, तुम्हारे भी धर्म के पिता हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम उनकी नजर पहचानते हैं, क्योंकि नजरें जब ऊंची होती हैं तो दुआएं बन जाती हैं। नजरें जब ऊंची होती हैं तो दुआएं बन जाती हैं, जब नजरें नीची होती हैं तो हया, इज्जत वाला व्यक्ति जो शर्मसार होता है, उसको कोई भी बात कही जाए तो नजरें झुका लेता है। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई। क्या ना, तिरछी तिरछी निगाहों से अदाएं, क्या अदाएं मार रहा है, तिरछी निगाहें। और नजर फेर ली तो कजा बन गई, नजर फेर ली तो कजा मीन्स मौत। कहते उसने तो मुझसे ऐसे नजर फेर ली जैसे मेरी मृत्यु हो गई हो। किसी का नजर फेरना मतलब मौत जैसी तकलीफ बदल जाना। तो ये नजरों का कमाल है। श्रीपाल ने कहा, चिंता मत करो, वो पिताजी हैं, ऐसी बात। और इधर उसकी छाती पर तो सांप लौट रहे हैं। किसकी? धवल सेठ की। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। धवल सेठ के कुछ मित्र थे, तो उनको बुलाया और अपने दिल की बात तो किसी को कहनी है। यहां तक गला भर गया था उसका ईर्ष्या और द्वेष से। तो उसने अपने दोस्तों से बात कही कि क्या करूं मैं, ये मेरे कांटे की तरह चुभने लगा है, क्या करूं। तो उन्होंने कहा, सेठ जी समुद्र के बीच में चल रहे हो, इससे अच्छा स्थान कौन होगा, समुद्र में गिरा दो, मार डालो श्रीपाल को। हाँ, ये बात बहुत ठीक है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसकी दोनों पत्नियां भी मेरी हो जाएंगी, उसका धन भी मेरा हो जाएगा। और श्रीपाल, एक उपकारी उपकार करता नहीं थक रहा और एक अपकारी कुटिलता करता नहीं थक रहा। तो आगे अब वो क्या षड्यंत्र बनाएगा और क्या
करेगा, ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कथानक संदेश दे रहा है कि हमें भी अपने जीवन में कहीं पर ठहरना है, शंकाओं से बाहर निकलना है, नवपद का आलंबन लेना है। नवपद की आराधना करते करते पुण्य का जागरण होता है। नवपद की आराधना करने से तुम्हारे सब कार्य बिगड़े भी सवर जाते हैं। श्रद्धा से जोड़ने वाला ये कथानक